कहानी योग, जप, ध्यान और सत्संग से बने एक आदिवासी बालक की आईएएस बनने की प्रेरणादायक यात्रा। झारखंड के एक छोटे से आदिवासी गांव में जन्मा मदन एक निर्धन परिवार का बालक था। स्कूल जाना तो दूर, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी, लेकिन उसका मन शुरू से ही शांत स्वभाव का और ज्ञान के प्रति जिज्ञासु था। एक दिन गांव में संत श्री आसाराम जी बापू के सानिध्य में चल रहे इस शिविर में बच्चों को योगासन, प्राणायाम, जप, ध्यान और सद्ग्रंथों के अध्ययन का प्रशिक्षण दिया जाता था। मदन भी उत्सुकता से उसमें शामिल हो गया। शिविर में उसने सीखा सूर्य नमस्कार और नियमित योग से तन को स्वस्थ कैसे रखें, ओम के जप से मन को कैसे शांत रखें, ध्यान द्वारा एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, साधु संतों की संगति और सत्संग से जीवन को कैसे दिशा मिले। धीरे धीरे उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगे। जहां वह पहले डरपोक और भ्रमित था, अब उसमें आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मबल आ गया। गांव के स्कूल में पढ़ते हुए उसने हर सुबह योग, ध्यान और जप को अपनी दिनचर्या बना लिया। उसने कभी टीवी, मोबाइल या गलत संगति को पास नहीं आने दिया। सत्संग सुनकर उसमें देश सेवा और सच्चरित्रता की भावना गहरी होती गई। बिना कोचिंग, बिना बड़े साधनों के, केवल आत्मबल और साधना के बल पर वह कठिन परीक्षा पास करता गया। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर उसने आईएएस अधिकारी बनने का सपना साकार किया। आज आईएएस मदन कुमार एक आदिवासी क्षेत्र में तैनात हैं, जहां वे शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों के प्रचार में जुटे हैं। वे खुद कहते हैं, मेरी सफलता का मूल कारण बाल संस्कार शिविर, सत्संग, योग और ध्यान है। अगर मैं वहाँ न गया होता तो शायद मैं भी कहीं खो जाता। इस कहानी से प्रेरणा, किसी भी परिस्थिति से उठकर साधना और चरित्र बल से कोई भी उच्चतम पद तक पहुँच सकता है। बाल संस्कार शिविर और संतों की शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं, जीवन को दिशा देने वाली होती हैं। युवा यदि संयम, ध्यान और साधना का मार्ग पकड़ें तो भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है।